हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माय गुरुजी इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर क्लासेस में। आज की सेशन में क्लास 10 के सीन पैसेज देखने जा रहे हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी पार्ट है। इससे ये पैसेज लिया गया है। क्वेश्चंस बैंक जो SIRT व शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा तैयार किया गया है वो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, उम्मीद है यह आपके बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। यदि आप इसको पढ़ते हो तो आपके एग्जाम में अच्छे अंकों से पास होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं इसका मॉडल रीडिंग करूंगा। Read the following passage carefully and answer the questions that follow. No one is born hating another person because of the color of his skin, or his background, or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. Even in the grimiest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. आई स्टूडेंट्स, अब इसका हिंदी अनुवाद करते हैं। नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन। कोई भी पैदा होते ही किसी से नफरत नहीं करता है बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ स्किन और इस बैकग्राउंड और रिलीजन। कि किसी दूसरे वाले का स्किन का रंग अलग है, या उसकी पृष्ठभूमि अलग है, या उसका धर्म अलग है। यानी पैदाइशी कोई किसी से नफरत नहीं करता, वो भले किसी भी कंट्री का हो, किसी भी कलर की उसकी स्किन हो, या वो कोई से भी धर्म का हो। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोगों को अनिवार्य रूप से हेट करना सीखना चाहिए। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, दे कैन बी टॉट टू लव। और यदि वे हेट करना सीख गए तो उनको सिखाया जा सकता है प्रेम करना भी। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट्स देन इट्स ऑपोजिट। क्योंकि लव है, प्रेम है, प्यार है, यह नेचुरली आता है ह्यूमन हार्ट्स के अंदर बजाय नफरत के। इवन इन द ग्रीमियस्ट टाइम्स इन प्रिजन। नेल्सन मंडेला अपनी ऑटोबायोग्राफी में कहते हैं कि इवन इन द ग्रीमियस्ट टाइम, यानी कि निर्दयी, ग्रीमियस्ट का अर्थ होता है निर्दयी, निर्दयी समय में भी जब वो जेल में थे, व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जब मुझे और मेरे साथियों को हमारी सीमाओं से भी ज़्यादा यातना दी गई थी, आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। ग्लिमर का अर्थ होता किरण। तब मैं उस समय में भी जो रक्षक थे, गार्ड्स थे, पहरेदार थे, वो हमसे इतनी निर्दयता पूर्वक पेश आते थे, लेकिन उनमें मैं मानवता की एक किरण, एक प्रभा दिखता था। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, शायद एक सेकंड के लिए ही, बट इट वॉज एनफ टू रीअश्योर मी एंड कीपिंग मी गोइंग। लेकिन एक सेकंड के लिए ही उनमें वो मानवता की प्रभा, मानवता की किरण मुझे आश्वस्त करती थी कि सब कुछ अच्छा होगा, और उनमें इस नफरत को प्यार में बदला जा सकता है। मैंस गुडनेस इज ए फ्लेम that can be hidden but never extinguished। आदमी के अंदर की अच्छाई एक फ्लेम है, एक ज्वाला है, जिसको कैन बी हिडन, जिसको छिपाया जा सकता है, लेकिन इसको बुझाया नहीं जा सकता है। आई स्टूडेंट्स, इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पीपल मस्ट लर्न। लोगों को अनिवार्य रूप से सीखना चाहिए। अकॉर्डिंग टू पैसेज इसमें है पीपल मस्ट लर्न टू हेट। तो इसके ए में टू हेट, बी में टू लव, सी में टू फाइट, नन ऑफ देम। तो अकॉर्डिंग टू पैसेज इसका उत्तर हो जाएगा टू हेट। पहले का आंसर है टू हेट। यस। अब है क्वेश्चन नंबर 2। Even in the grimiest times in prison, who was in prison? Even in the grimiest, निर्दयी समय में, जेल में। यहाँ पर who was in the prison, prison में यानी जेल में कौन था।
यहाँ पर स्टूडेंट्स इस पैसेज में कहीं जिक्र नहीं किया गया है कि कौन था, लेकिन ये आपके नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है, इसलिए प्रिजन में थे नेल्सन मंडेला। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज एनफ टू रीअश्योर द अनदर? वह क्या घटना थी, वह क्या था जो उसको आश्वस्त कर सकती थी नेल्सन मंडेला को? स्टूडेंट्स ये अपने देखा थे, तो इसका आंसर हो जाएगा कि ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, या इसका आंसर ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, यानी कि एक गार्ड्स के अंदर जो उनको ह्यूमैनिटी मानवता दिखी थी वही उनको रीअश्योर कर रहा था। तीसरे का आंसर ये हो जाएगा। यस। फोर्थ, फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड ऑफ पुट आउट। पुट आउट का सिमिलर शब्द ढूंढना है। PUTOUT, पुट आउट का मतलब होता है बुझाना। स्टूडेंट्स देखते हैं पुट आउट यानी बुझाना, ये इसका आंसर पैसेज में कहाँ बैठता है? ये लास्ट शब्द एक्सटिंग्विश, EXTINGUISSED, एक्सटिंग्विश्ड यानी बुझाना, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है राइट ऑपोजिट वर्ड ऑफ हेट। ऑपोजिट वर्ड लिखना, हेट यानी नफरत का। देख, हेट का ऑपोजिट होता है लव, LOVE, ये इसका आंसर है। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है, ये हल हो गया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग विद गोविंद।